अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बस ठीक हैं और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, आमीन। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिन पहले की वीडियो थी, मैं यहाँ पे बना रही थी जी एनर्जी बार्स और मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, मेरे टेस्ट हुए तो विटामिन डी जो कि 37 से 70 तक होना चाहिए वो मेरा जस्ट 7 पॉइंट पे था और डॉक्टर ने कहा तुम्हारी जो हड्डियों में दर्द होती रहती है ना, ये जो मसल पेन ये सब इसी वजह से है। इसके अलावा कैल्शियम की भी कमी, बहुत सारे मैं कहती हूँ मसले मसाइल। खैर मुझे ना मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि ये एनर्जी बार्स बनाओ और शाम के टाइम थोड़ी सी ले लिया करो तो ये बहुत हेल्दी है। सो मैं लेके आई हुई थी फ्लैक्स सीड और उसके साथ जो थे वो सेसिमिन सीड्स ऐड किए हैं। उसके साथ जो आमंड थे उनको मैंने रफली सा जो है ना वो चॉप कर लिया था। उसके बाद पम्पकिन सीड्स, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी एनर्जी बार, तो देखते हैं कैसी बनती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना वो सनफ्लावर सीड्स ले लिए। ये सारे इनको अच्छी तरह मैंने सारा मिक्स कर लिया। ओवन को ना मैंने पहले से प्री हीट जो है ना वो करने के रख दिया था। मैं इसको बेक करूँगी फ़ोरनों में ओवन पे और उसके अंदर मैंने डाली थी जी, इसको थोड़ा सा मीठा टच देने के लिए मैंने डाली हनी। तकरीबन ये थी 4 से 5 चम्मच कर लें, हनी ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था पीनट बटर, वो तकरीबन मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड किया था। उसको बस जो है ना वो मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद फ्रेश जो नारियल है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था और सेसमी ऑयल था, आप कोई सा भी ऑयल इसमें 1 चम्मच वो ऐड कर लें। बस इसको फिर अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लें ताकि ये कंबाइन जो है ना वो हो जाए सारा मिक्सचर। और उसके बाद मैंने लिया फ़ोरनो वाला ट्रे, उसमें जो है वो डाला बटर पेपर और उसके ऊपर जो है ना ये सारा मिक्सचर जो है ना अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इस मिक्सचर को जितना पतला हो सके ना उतनी पतली लेयरिंग करें ताकि जो है ना हमारी एनर्जी बार्स बाद में जो है वो टूटे नहीं। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फ़ोरनों में जो है ना वो रख लिया था, जब तक इसका अच्छा सा जो है ना वो कलर गोल्डन सा नहीं हो गया। और 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला फ़ोरनों में से। जब तक ये ठंडी हो जाएगा तब तक मैं यहाँ पे चॉकलेट गिनाश जो है वो रेडी कर लूँगी। मैंने ये मिस्टेक कर ली कि मैंने जो है ना वो चॉकलेट की जो बार्स हैं वो तकरीबन 1.5 यूज़ की थी, हालांकि मुझे कम से कम दोनों पूरी यूज़ कर लेनी चाहिए थी एक दफ़ा में ही, ताकि पूरी जो है ना चॉकलेट अच्छी तरह एक दफ़ा ही जो है ना उसके ऊपर स्प्रेड हो सके। आपने ये गलती नहीं करनी जो है ना जो मैंने गलती की है। अच्छा, इसके बाद इसको मैंने फ़ोरनों में ना 30 सेकेंड्स के लिए बस गर्म कर लिया था और उसके बाद इसको मिक्स किया था तो ये खुद ही मेल्ट हो गई थी। अब ये देखिए, पहले तो मैंने जस्ट इसकी 1 स्लाइस ली थी और वो देखें हाफ भी नहीं आया, और जब मैं इसको स्प्रेड कर रही थी तो मेरे से थोड़ा सा एक साइड से बाहर जो है वो भी टूटने लगी। बस उसके बाद जो है ना इसको मैंने डाल के रख दिया। मैंने इसको फिर रख दिया था जी फ्रिज में ताकि ये चीज़ें ठंडी हो जाए। उसके बाद जो है ना मैं इसकी कटिंग करूँ। तकरीबन फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के हस्बैंड को खाना वगैरह दिया। उसके बाद मैं आई किचन में और ये ठंडी हो गई थी तो बस मैं इसको कट कर रही थी। देखा आपने कि मैंने जो है ना वो चॉकलेट 2 दफ़ा मेल्ट करके डाली, जिसकी वजह से इसका वो जो फाइनल एक फ़ाइन सा टच आना चाहिए था वो नहीं आया। खैर घर में ही खानी है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो भी जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने इसको कट करके ना जार में डाल के फ्रिज में रख दिया। बस जब दिल करेगा थोड़ी सी बाहर निकाल के तो मैं इसको बस खा लूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इसको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो इसकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होती रहेगी, इसीलिए इसको डाल के जो है ना आप रख दें फ्रिज में ताकि जो है ना 1-2 महीना आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये था जी नेक्स्ट डे। सुबह जो है ना आपको पता है छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चे बस इनका उठना सोना जागना सब बड़ा ही लेट इस तरह हुआ है। हुरैन मैडम जो है ना वो डिश में डाल के पी रही थी पानी, मुझे बड़ी इस पर हंसी आई। मैंने फटाफट से कद्दू का सालन बनाया और ये इतना मज़े का लौकी का सालन बना था ना। नवीद जो है ना वो लेके आए हुए थे पेरिस से लौकी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मज़े के लौकी का सालन था। फ्रेश सी जो लौकी है ना बड़े अरसे के बाद हमें इस तरह की मिली थी।
एक दिन पहले ही नवीद की पेरिस अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने नवीद ने क्या किया कि आते हुए वहाँ से ना समोसे ले आए, और हालांकि आपको पता है ये बाहर की चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं। स्पेशल आपको पता है ये जो समोसे होते हैं ये कहाँ इतने फ्रेश होते हैं। नवीद जो है वो ले आए समोसे। रात का टाइम था, मैंने बच्चों को खाने नहीं दिए। नेक्स्ट डे जो है ना मैंने बच्चों को गर्म करके समोसे दिए। दिन के टाइम बच्चों ने समोसे खा लिए। उसके बाद जो है ना इन्होंने हालांकि कुछ भी और नहीं खाया था, सिर्फ समोसे इन्होंने खाए। जो है ना खाना इन्होंने दिन का नाश्ता जो है वो लेट ही किया था, 11-12 बजे। 4-5 बजे बच्चों ने समोसे खा लिए। उसके बाद जी ये शाम का टाइम था, और बस मगरिब के टाइम जो है ना यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने डैडी की खूब सारी खिदमत कर रहे थे, और खुरैन मिस जो है ना बस यहाँ पे इधर उधर खेल रही थी। बच्चों से मैंने पूछा क्या खाना है, इन्होंने कहा रोटी खाने को हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं है, तो आप ही से बोले पास्ता बना दें। नताशा ने इनके लिए ना सिंपल सा तोनू वाला पास्ता बना लिया। वो थोड़ा थोड़ा सा खा के बच्चे तो लेट गए सोने के लिए। अच्छा हमारे ना थोड़ी देर गुजरी 11 के करीब, तो साथ ना एकदम से इतनी चीखों की आवाज़ आने लग गई ना, लिफ्ट में से लग रहा था हमें कि बिल्कुल साथ जो हमारी एलिवेटर है, मुझे लगा कि वहाँ पर शायद कोई फंस गया है। और नताशा ने जाके जो है ना वो लिफ्ट को दरवाज़ा खोला, तो लिफ्ट का दरवाज़ा जो है वो नहीं खुल रहा था, ब्लॉक हुई हुई थी। नीचे जो है ये गाड़ियाँ आ गई, तो हमें था कि शायद जो है ना कोई बच्चा या उसकी माँ कुछ इस तरह से हुआ है, कोई लिफ्ट में ब्लॉक होके रह गया है। फिर जैसे ही ये पोम्पिए वाले आए ना, तो नताशा ने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा नहीं, साथ वाली जो हमारे बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है ना वहाँ पे एक औरत है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत को जो है वो कैसे लेके जाएं। लिफ्ट ठीक करने के लिए भी वो आए, लेकिन लिफ्ट जो है ना वो आपको पता है एकदम से वो ठीक भी ना हुई, और औरत की इतनी सारी तबीयत की ख़राब थी ना कि वो बेचारी चीखें मारी थी पेन से। खैर इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने, हम लोग रहते हैं 4th फ्लोर पे ना, और हमारे ये बिल्कुल सामने वाले घर में ही रहती हैं, और वो जो अफ्रीका की औरत थी ना वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से हेल्दी भी थी। इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ पे ये रस्सियाँ बांध के, और उसके बाद औरत को जो है ना उन्होंने एक बेबी कार्ड सा बड़ा सा बनाया, उसके अंदर जो है उसको लटाया, और इतना सारा उसको उन्होंने वहाँ पे बांधा, इतना ज़्यादा बांधा ना कि कसम से देख के ना खौफ आ रहा था कि उस बेचारी की इतनी सारी इसको पेन थी कि वो चल के सीढ़ियों से जो है ना वो नीचे उतर भी नहीं सकती थी। और उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे ना उसको बड़े आराम से जो है ना वो उतारने की कोशिश कर रहे थे, और इस सारे प्रोसीजर में इनको 4-5 घंटे लग गए ना। उन्होंने पहले बहुत कोशिश की कि लिफ्ट जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन लिफ्ट ठीक नहीं हो रही थी। और नवीद को मैं कह रही थी आपकी पहले ही तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप जो है ना वो कमरे में जाके लेट जाएं, लेकिन नवीद जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेट रहे थे। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि अल्लाह करे खैर से जो है ना ये आराम से औरत को नीचे उतार के हॉस्पिटल ले जाएँ। कसम से मैं कहती हूँ किसी की तकलीफ़ को इंसान ना नहीं देख सकता है। उसको फुल बंद हुआ है। ये चीज़ में बड़ी थी, आपने वो चीज़ भी ओए बड़ी होए, मैंने बात थी कोई ये चीज़ें की मैं बात करी थी, रस्सियाँ वगैरह पड़ी थी मेरे घर के सामने। रात के 3 बज गए हैं। कसम से देखें हमसायों हमारी तकलीफ़ में, तो हमें तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही इन बेचारों की तकलीफ़ को देख के। ये देखें कितना ये सारा अमला इनका इकट्ठा हुआ है, इनका हॉस्पिटल, इनकी एम्बुलेंस सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ शुक्र है। वो देखिए तो लोगों के फ्रेश भी ऑन की हुई दशा उनकी। जैसे ही वो औरत को उन्होंने ना फर्श पे नीचे वो उतरी, ऐसे मेरी तो जान में जान आ गई, ऐसे हमारी तो जान अटकी हुई थी। खैर वो तो सारे एक्सपीरियंस होते हैं, और ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, उन्हें पता होता है, वरना इंसानी जान है वैसे रिस्क नहीं ले सकते, और ये सब ट्रेंड होते हैं। लेकिन हम देखने वालों का दिल जो है ना बस ऐसे पसीजा जा रहा था कि बस बता नहीं सकते। और मैं कहती हूँ कि बस कोई भी बीमारी है अल्लाह माफ़ करे, बस बहुत सख्त है। ये औरत बेचारी कितनी को तकलीफ़ में थी कि वो सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी। उन्होंने कितनी मुश्किल से इतना सारा टाइम लगा के उसको जो है ना रस्सियों से किस तरह से बांध के जो है वो नीचे उतारा।
हॉस्पिटल का कुछ अमला जो है ना वो भी यहाँ पे आया हुआ था और शुक्र है कि बाहिफाजत जो है ना उन्होंने औरत को उतारा नीचे। और नवीद को मैंने कहा कि बस आप तो आप रिलैक्स हो जाएं, वो हॉस्पिटल चली जाएगी और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, अब आके जो है ना आप लेट जाएं। लेकिन नहीं, कहाँ कोई नताशा जो है वो भी नहीं लेटी थी। जब तक वो इस औरत को ना मैं कहती हूँ एम्बुलेंस में डाल के ले नहीं गए ना, बस ना तो नवीद लेटे थे, ना मैं और ना ही नताशा लेटी थी। फ़ाइक, रमीज़, हुरैन जो है ना इनको मैंने कमरों में ज़बरदस्ती भेज दिया था, वो तकरीबन 1-1:30 बजे जाके लेट गए थे। अल्लाह ताला बस मुझे और आप सबको हर बुरी घड़ी से बचाए, हर तरह की आजमाइश से बचाए, आमीन। और देख लें, एक सेहत उससे बढ़ के कोई नेमत हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि सेहत होना तो इंसान आधी रोटी भी खा रहा होना तो फिर भी वो कहते हैं कि वो दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान है। और अगर सेहत ही अच्छी ना हो तो फिर पास पड़ी हर नेमत किस तरह की लग रही होती है, बस ये वही जान सकता है जो किसी बीमारी से लड़ा होता है। अल्लाह ताला जितने भी बीमार जहाँ कहीं भी हैं, सब बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला दे, आमीन। और अपनी रहमत के सदके अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को भी जल्द सेहत कामिला और आजिला दे दे, आमीन। जैसे ही मैं आके लेटी हूँ ना, मुझे हुरैन के रोने की आवाज़ आई। फटाफट से मैं हुरैन के कमरे में गई और उसने कहा मम्मा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जो है ना पेन हो रही है। मुझे लगा कि शायद कभी होता है बच्चों का खाना हज़म नहीं होता या कुछ इस तरह से हो जाता है, शायद कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन वो तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद उसने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी। उसकी वॉमिटिंग को मैंने साफ़ किया, उधर से रमीज़ उठ गया, फ़ाइक उठ गया, दोनों बच्चे रोने लग गए। उन्होंने कहा हमारे पेटों में भी दर्द हो रही है। सारी रात फिर जो है ना सुबह तक ये बच्चे वॉमिटिंग, एक ही वॉमिटिंग रुके, दूसरा रुके, तीसरा, बस इतनी इन्होंने वॉमिटिंग की कि बस ना। नताशा को भी मैंने उठा ली, वो बेचारी मेरे साथ साथ जो है ना एक को देखे उसको देखे, मैं उसको देखूं। फिर ये सुबह का टाइम था, सुबह तक भी बच्चों की जो है ना वो वॉमिटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नवीद ने मुझे कहा आप ऐसे करो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन इनका वॉमिटिंग कर कर के इतना बुरा हाल हुआ था कि मैं इनको कैसे लेके जाती ना। तो नवीद मुझे कहते हैं कि आप 2 बच्चे जो है ना इनको करेलों में बिठा लो, पूसत में, तीसरे को आराम से पकड़ के ले जाओ। लेकिन ये मेरे लिए ईजी नहीं था। नताशा से मैंने कहा आप एम्बुलेंस वालों को कॉल करो। उन्होंने कहा कि अगर तो ये फूड पॉइजनिंग है तो फिर तो ये वॉमिटिंग हम रोक नहीं सकते, इसको जितना जब तक स्टमक बिल्कुल खाली नहीं होता ना तो अभी आप वेट करें। उन्होंने कहा कि आप जो है ना, नताशा ने पोम्पिए वालों को तकरीबन सुबह 5 बजे कॉल की। उन्होंने कहा आप 8 बजे तक वेट करें। 8 बजे तक भी वॉमिटिंग नहीं रुकी तो फिर नताशा ने कॉल की। उन्होंने कहा, नताशा ने जब बताया कि 3 बच्चे बीमार हैं और नताशा ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप डॉक्टर को भेज दें क्योंकि डैडी भी बीमार हैं, मम्मा कैसे तीनों को लेके आए। फिर ये 12-1 बजे के करीब जो है ना ये डॉक्टर हमारे घर आया और इस टाइम पे तो बच्चों की वॉमिटिंग का कलर भी चेंज हो गया। उनको तो येलो कलर का जस्ट जो पानी सा था ना उस तरह से निकलने लग गया और पेन इतनी सारी थी चीज़ों के पेट में कि बस। इवन मैं इनको कावा भी बना के दे रही थी ना, वो भी इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। कावा भी पीते, एक घूंट पानी भी पीते फ़ौरन बाहर। बस ये 2-3 दिन ना बड़ी सा की तकलीफ़ में गुजरे और अब अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे बेहतर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डॉक्टर ने आते साथ जो है ना नताशा से पूछा कि बच्चों ने क्या खाया है। नताशा ने बताया तो उसने कहा कि बच्चों को शायद फूड से कोई वायरस हो गया है और उस वजह से जो है ना इनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है। उसके बाद उसने मेडिसिन लिख के दी जो है, फिर जाके नताशा लेके आई, बच्चों को मेडिसिन दी तो फिर शाम तक कहीं जाके जो है ना उनकी वॉमिटिंग रुकी। बस मैं कहती हूँ कि कभी कभी समझ नहीं आती इंसान को तकलीफ़ कैसे बन जाती है ना। और अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। नवीद को बार बार इतना हो रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे क्या पता था इस तरह होना है, वरना मैं तो ये समोसे लाने का नाम तक ना लेता। अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा के लिए अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।